वो शायद सबसे मेहनती किसान था। सुबह होने से पहले ही वो अपने खेत में गायों को चारा खिला रहा था। वो बस घर वापस जाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा पास की घास में कोई लेटा हुआ है। उसके पैरों में दिक्कत थी, फिर भी वो धीरे धीरे देखने के लिए आगे बढ़ा और उसने देखा कि जमीन पर एक छोटी बच्ची खून से लथपथ लेटी हुई है। उसने तुरंत उस बच्ची को उठाया और घर की तरफ चल दिया। वो जोर जोर से अपनी पत्नी को मदद के लिए बुलाने लगा। इस नेक पति पत्नी ने बच्ची के इलाज के लिए एक डॉक्टर को घर बुलाया। औरत ने बिस्तर पर लेटी उस बच्ची के चेहरे के निशानों को देखा तो उसे बहुत प्यार आया और उसने प्यार से उसका चेहरा सहलाया। उसे अपने उस बेटे की याद आ गई जिसकी हाल ही में मौत हो गई थी। तभी चाय की केतली का पानी उबलने लगा। वो बस उठकर जाने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेहोश बच्ची ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे जाने नहीं दे रही थी। बस उसी पल से इस औरत ने मान लिया कि ये बच्ची उसी की बेटी है। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। वो छोटी सी बच्ची अब एक प्यारी और चुलबुली हाई स्कूल की लड़की बन चुकी थी। जब वो स्कूल में नहीं होती थी तो अपने माता पिता के साथ खेत के काम में हाथ बंटाती थी और वो बूढ़े माँ बाप भी उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। उनका परिवार एक खुशहाल और सादी जिंदगी जी रहा था। उन भले माँ बाप ने कभी अपनी बेटी के अतीत के बारे में नहीं पूछा, भले ही इस लड़की के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए थे। इस लड़की का नाम उन्होंने सारा रखा था। सारा बस नहाकर निकली ही थी और अपने बाल सुखा रही थी कि अचानक उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। हालांकि ये दर्द कुछ ही देर में चला गया, लेकिन उसे ये सिर दर्द पहली बार नहीं हुआ था। इस छोटे और दूर दराज के कस्बे में सारा की एक सबसे अच्छी दोस्त थी मीरा। दोनों लड़कियां रोजाना खूब मस्ती और मजाक करती थी। बातों बातों में एक दूसरे की टांग खींचती थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती थी। स्कूल जाते समय मीरा ने हंसते हुए अपना फोन निकाला और सारा को एक वीडियो दिखाया। दरअसल पूरे देश में एक यूथ स्टार टैलेंट शो हो रहा था और इस शो को जीतने वाले को बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला था। मीरा को सारा के घर की हालत पता थी। उसके पिता का खेत अब घाटे में चल रहा था और उसकी माँ को भी भूलने की बीमारी हो गई थी जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इन सब के लिए उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने सारा को इस शो में हिस्सा लेने के लिए मनाया। मीरा की बात सुनकर सारा भी राजी हो गई और फिर मीरा के साथ जाकर उसने ऑडिशन दे दिया। किसी ने नहीं सोचा था कि उसे ऑडिशन में सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे। रात को पूरा परिवार टीवी के सामने बैठा था और सारा का परफॉर्मेंस देख रहा था। अपनी बेटी को टीवी पर देखकर उसके माता पिता खुशी से झूम उठे। वो लगातार तारीफ कर रहे थे कि उनकी बेटी तो बिल्कुल स्टार जैसी दिखती है। टीवी पर सारा का गाना खत्म होते ही शो के होस्ट ने उसे कुछ और टैलेंट दिखाने के लिए कहा। तब सारा ने टीवी पर एक जादू दिखाया, लेकिन उसका ये जादू देखकर उसके माता पिता के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वे परेशान दिखने लगे। दरअसल सारा ने कोई मामूली जादू नहीं दिखाया था, उसने अपने हाथ में पकड़े माइक को हवा में उड़ा दिया था। ये देखकर टीवी स्टेशन में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और उसे सबसे ज्यादा नंबर मिले, लेकिन ये सब देखकर उसके माता पिता चुप हो गए। तभी हॉल में रखा फोन अचानक बजने लगा। मीरा ने उठकर फोन उठाया। उसने कई बार पूछा, लेकिन सामने से किसी ने जवाब नहीं दिया। मीरा को लगा कि कोई मजाक कर रहा है तो उसने फोन काट दिया। वो बेफिक्र होकर ऊपर सोने चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक परेशान परिवार को। उसकी माँ बहुत डरी हुई थी। असल में उन्हें पहले से ही पता था कि उनकी बेटी के पास कुछ अजीब शक्तियां हैं। उन्हें डर था कि एक ना एक दिन सारा उन्हें छोड़कर चली जाएगी। अपनी डरी हुई माँ को किसी तरह शांत करने के बाद सारा अपने कमरे में वापस आई। तब तक उसकी दोस्त गहरी नींद में सो चुकी थी। बिस्तर के पास वाली टेबल पर सारा के बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें रखी हुई थी। उसने जैसे ही अपने माता पिता के साथ वाली एक तस्वीर उठाई, अचानक उसके सिर में फिर से तेज दर्द होने लगा और इस बार का दर्द पहले से कहीं ज्यादा भयानक था। और उसी वक्त उनके घर के सामने वाली पहाड़ी पर एक अजीब सा आदमी आराम से खड़े होकर उनके खेत पर नजर रखे हुए था। सारा दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसका दर्द कम हो गया। अगले दिन दोनों लड़कियां भागती हुई रेलवे स्टेशन पहुंची और किसी तरह भाग दौड़ करके उन्होंने शहर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। उन्हें फाइनल राउंड के लिए शहर जाना था। जब दोनों मजे से उबले हुए अंडे खाते हुए अपने सुनहरे भविष्य के बारे में बात कर रही थी, तभी अचानक उनके सामने बैठे किसी इंसान के हंसने की आवाज आई। उनके ठीक सामने एक अमीर सा दिखने वाला लड़का बैठा था। उस लड़के ने बिना पूछे सारा के बैग से एक अंडा निकाला और खाने लगा। मीरा को लगा कि सारा उसे छुपकर इस हैंडसम लड़के से मिली है, लेकिन सारा खुद हैरान थी। उसने कहा कि वो इस लड़के को बिल्कुल नहीं जानती। तभी उस अनजान लड़के ने कुछ अजीब सी बातें कहना शुरू कर दिया। तुम्हारा नाम तो सब जानते हैं, सारा है ना? वो जो तुमने शो में किया था बहुत बढ़िया था, है ना? उसने सारा को चुड़ैल कहकर बुलाया, लेकिन सारा अभी भी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसे देख रही थी। जब सारा ने उसे पहचानने से बिल्कुल मना कर दिया तो उस लड़के ने ये परखने की सोची कि क्या वो नाटक कर रही है या वाकई उसकी याददाश्त चली गई है। उस लड़के ने उसे जोर से थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन सारा के कान के पास जाकर हाथ रोक लिया। वो लगातार सारा के चेहरे के भाव देख रहा था ताकि उसकी कोई चोरी पकड़ सके, लेकिन सारा बुरी तरह डर गई थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। मीरा भी समझ गई कि सामने बैठा ये लड़का अजीब है, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर डिब्बे में बैठे बाकी लोग भी उन्हें देखने लगे। वो लड़का कोई फालतू का बवाल नहीं चाहता था, इसलिए उसने सारा को और परेशान नहीं किया और वहां से चला गया। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। ट्रेन के रास्ते से गुजरते हुए उसका कंधा एक मोटे और हटे कटे आदमी से टकरा गया। उसने उस आदमी को आवाज दी जो बिना देखे चल रहा था। उस मोटे आदमी ने देखा कि इस लड़के के तेवर बहुत गर्म है, तो उसने उसे सबक सिखाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस लड़के ने पलक झपकते ही उस आदमी की गर्दन तोड़ दी। उसने ट्रेन का दरवाजा खोला और उस भारी भरकम आदमी को एक हाथ से उठाकर कचरे की तरह चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। सारा और मीरा टीवी स्टेशन पहुंच गई जहां वो टैलेंट शो हो रहा था। इस लड़की ने अपनी बेहतरीन आवाज का जादू बिखेरा और वो एक बार फिर अगले राउंड में पहुंच गई। मीरा सबसे ज्यादा खुश थी। उसने तो अभी से सारा की मैनेजर बनने के सपने देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब वो दोनों वहां से निकलने वाली थी तभी सारा के सिर में अचानक फिर से तेज दर्द होने लगा और इस बार का दर्द पहले के किसी भी दर्द से बहुत ज्यादा था। वो भागकर वॉशरूम में गई। उसे लग रहा था कि दर्द से उसकी जान ही निकल जाएगी। दरअसल
वो पहले ही डॉक्टर को दिखा चुकी थी, लेकिन डॉक्टर भी उसके इस सिरदर्द का कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बीमारी उसकी जान के लिए खतरा बन गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने और जिंदा रह सकती है जब तक कि उसे अपने किसी खून के रिश्तेदार का बोन मैरो ना मिल जाए। सारा ने अपनी नाक से बहते हुए खून को साफ किया। उसकी जिंदगी बहुत तेजी से खत्म होती जा रही थी। दोनों ट्रेन से वापस अपने कस्बे लौट आए। उस वक्त आसमान से हल्की बारिश होने लगी थी और बस अभी तक नहीं आई थी। तभी एक काले रंग की बड़ी सी कार सारा के सामने आकर रुकी। ये वही अजीब सा लड़का था जो ट्रेन में मिला था। उसने सारा से कहा कि अब कोई बस नहीं आएगी और अच्छा होगा कि वो जल्दी से अपने घर चली जाए। उस गाड़ी को दूर जाते देख सारा एकदम से घबरा गई। वो भागती हुई एक टैक्सी ढूंढने गई और उसने मीरा से कहा कि वो तुरंत अपने पुलिस वाले पापा को उसके खेत पर भेजे ताकि वो देख सके कि वहाँ सब ठीक तो है। वो काली कार पहले ही खेत के मेन गेट पर पहुंच चुकी थी। गाड़ी में सिर्फ वो लड़का ही नहीं था बल्कि उसके साथ अमेरिका के हेडक्वार्टर से आई एक स्पेशल टीम भी थी। उसी वक्त एक पुलिस की गाड़ी भी खेत के गेट पर पहुंची। ये मीरा के पापा थे। उन्होंने उस अनजान गाड़ी को देखा और उसके पास जाकर गाड़ी का शीशा खटखटाया। काफी देर बाद सारा टैक्सी से भागते हुए खेत पर पहुंची, लेकिन अब दरवाजे पर सिर्फ पुलिस की गाड़ी थी। वो काली कार वहां से गायब थी। सारा ने देखा कि घर की लाइट्स बंद है तो उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हुआ। वो तुरंत घर के अंदर भागी, लेकिन जब वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। उसके बूढ़े पिता पुलिस वाले अंकल के साथ चेस खेल रहे थे और घर की लाइट बस अभी अभी गई थी। ये देखकर सारा की जान में जान आई। जब वो मीरा और उसके पापा को विदा कर रही थी तभी पुलिस वाले अंकल ने मुड़कर सारा को अभी हुई घटना के बारे में बताया। हालांकि वो अजीब से लोग वहां से चले गए थे, लेकिन पुलिस वाले अंकल को लग रहा था कि ये लोग कुछ ठीक नहीं है और सारा को भी ऐसा लग रहा था कि ये लोग वापस जरूर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ दिमाग के एक बहुत बड़े डॉक्टर प्रोफेसर स्मिथ गाड़ी से अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बगीचे की लाइट जल रही है। उनके बगीचे का दरवाजा उनके अलावा और कोई नहीं खोल सकता था। प्रोफेसर स्मिथ बगीचे के अंदर ये देखने गए कि क्या बात है, लेकिन वहां उन्हें अपनी पत्नी की लाश मिली। तभी वो रहस्यमयी लोग एक और लाश को घसीटते हुए उनके सामने ले आए और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उनके बेटे की थी। प्रोफेसर समझ गए कि, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके परिवार को क्यों भुगतना पड़ रहा है। सामने खड़ी लंबे बालों वाली लड़की ने बड़ी आसानी से उसे वजह बताई। मैंने तो तुम्हें मारने का सोचा था, लेकिन मैं बहुत बोर हो रही थी, माफ करना। खैर अब वक्त हो गया है, अलविदा। और बोटेनिकल गार्डन के बाहर केविन एक बिल्ली और चूहे के खेल की तरह जमीन पर रेंगते हुए बॉडीगार्ड के साथ खेल रहा था। बॉडीगार्ड ने बंदूक निकाली और केविन के चेहरे पर तान दी, लेकिन अगले ही पल वो ये देखकर हैरान रह गया कि बंदूक उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और उसके हाथ से उड़कर हवा में घूमने लगी और उसी के चेहरे पर तन गई। असल में केविन ने अपने दिमाग की ताकत से बंदूक को कंट्रोल करके उसी पर तान दिया था। इस हैंडसम शैतान का अब खेल से मन भर चुका था और उसके पीछे मौजूद बोटेनिकल गार्डन में भी आग लग गई थी। ये जानलेवा नौजवान बड़ी आसानी से वहां से निकल गए अपने अगले शिकार की तलाश में, क्योंकि पिछले कुछ समय से इंसानी दिमाग पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट लगातार मारे जा रहे थे, जिससे सरकार के बड़े अधिकारी भी अलर्ट हो गए थे। एक बड़ा आर्मी अफसर जिसने कभी अमेरिका की मेन कंपनी के साथ काम किया था जानता था कि ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने अपने सबसे ताकतवर आदमी मिस्टर स्मिथ को भेजा ताकि वो उस लड़की को वापस ला सके। सारा एक बुरे सपने से अचानक जाग उठी। हमेशा की तरह सारा के सिर का भयंकर दर्द अभी कम ही हुआ था कि अचानक उसे नीचे से अपने माता पिता की आवाज सुनाई दी। वो झटके से उठ बैठी और जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोलकर देखने गई कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकली किसी ने उसके माथे पर बंदूक तान दी। तब जाकर उसने देखा कि उसकी दोस्त एमी को भी कुछ हत्यारों ने चाकू की नोक पर पकड़ा हुआ था। पूरा घर बंदूकधारी हत्यारों से भरा हुआ था। तभी एक निशान वाले चेहरे वाला आदमी धीरे धीरे चलकर उसके सामने आया। हमारी छोटी बच्ची। वो सारा को एक छोटी चुड़ैल कह रहा था, लेकिन सारा उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। असल में उस आदमी के चेहरे पर वो निशान सारा नहीं दिया था, लेकिन सारा को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि बचपन में उसने क्या किया था। वो बस घबराई हुई और मासूमियत से उन लोगों से गुजारिश कर रही थी कि वे उसे और उसके परिवार को छोड़ दे। ये देखकर कि सारा अभी भी कुछ नहीं मान रही थी, उस आदमी ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। वो साबित करना चाहता था कि ये लड़की वही चुड़ैल है। एमी की गर्दन पर चाकू से वार किया गया और खून बहने लगा। अपनी पक्की दोस्त को आंखों के सामने मरता देख मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसके बाद इस लड़की ने आखिरकार अपना सारा दिखावा छोड़ दिया। वो वही चुड़ैल थी जिसे ये लोग इतने समय से ढूंढ रहे थे। सारा ने एक ही गोली में उस आदमी को मार गिराया और उसकी लाश को सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने दिया, लेकिन तभी वो अचानक होश में आई और अपने खून से सने हाथों को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो एक शैतान बन चुकी है। वो पलटी और अपनी बचपन की दोस्त एमी की तरफ देखा। एमी उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने किसी दानव को देख लिया हो। उसकी आंखों में डर, खौफ और अजनबीपन था। तभी नीचे से अचानक तालियां बजने की आवाज आई। केविन, जो पहले भी कई बार मिल चुका था, फिर से आ गया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसने आखिरकार सारा का असली रूप देख लिया था। असल में ये नौजवान और वो पहले वाले हत्यारे एक ही टीम के नहीं थे, लेकिन सारा को अभी भी याद नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है जो उसे इतने अच्छे से जानता है। केविन भी अब उसके साथ ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। उसने सारा से कहा कि वो उसके साथ चले तो उसे सब समझ आ जाएगा। अगर वो नहीं गई तो उसके गोद लेने वाले माता पिता और उसकी दोस्त सब यही मारे जाएंगे। चिंता मत करो, तुम्हें जो सही लगे वही करो। प्रोफेशनल बने रहना सबसे अच्छा है। अपने परिवार और दोस्तों के लिए सारा के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने आखिरी बार अपने माता पिता के कमरे की ओर देखा और फिर एमी को देखा। वो जानती थी कि शायद अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।